90 ऐड कर दीजिए तो ये लगभग 720। तो जो 700 वाला एंगल आएगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें पता है फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि साइन ऑफ -30 डिग्री। तो माइनस में क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल नेगेटिव। तो -30 का मतलब है कि आप ओरिजिन से मान लीजिए आपने मूव किया लेकिन क्लॉकवाइज मूव किया बाय 30 डिग्री। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट, और फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे होता है आपका कोस ऑफ -60 डिग्री। तो सेम फंडा इसमें लगा सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेंट फोर्थ ही होगा तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मान लीजिए होता सेक ऑफ -70 डिग्री, तो क्वाड्रेंट फोर्थ ही होगा, इसमें सेक आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मान लीजिए होता आपका tan ऑफ -70 डिग्री, तो इसमें देखिए क्वाड्रेंट वही होगा तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। अब मान लीजिए सेक ऑफ -120 आपसे पूछा है, तो इसमें आप देखिए कि -120 मतलब ये हम घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए tan ऑफ -150 आपसे पूछा, तो आप देखेंगे कि -50 मतलब आप क्लॉकवाइज घूम गए, बट स्टिल जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड होगा और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछा कॉट ऑफ -30 डिग्री, क्वाड्रेंट देखें फोर्थ होगा तो ये भी आपका नेगेटिव आएगा। मान लीजिए पूछता है आपसे कॉट ऑफ -120 डिग्री, तो आप देख सकते हैं -120 माने थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है। फिर मान लीजिए आपसे पूछते हैं कोसेक ऑफ -150 डिग्री, स्टिल क्वाड्रेंट विल बी थर्ड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। तो ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो से मेरा पर्पस था आपको ASTC रूल के बारे में बताना और उस पर बेस्ड वेरियस मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस करना जो हमने वेरियस एग्जांपल्स देखे। So let's conclude in the nutshell. So the thing is that we have XY plane. We divide that into 4 quadrants: first, second, third, and the fourth. For first quadrant, angle lies between 0 to 90 degree. For second quadrant, 90 to 180. Third quadrant, 180 to 270, and in the fourth quadrant, 270 to 360 degree. And we have the ASTC rule according to which, in the first quadrant, all T ratios are positive. In second quadrant, sin theta, cosec theta are positive, and cos theta, sec theta, tan theta, cos theta are negative. In third quadrant, tan theta, cos theta are positive, whereas sin theta, cosec theta, sec theta, and cos theta are negative. In fourth quadrant, cos theta, sec theta are positive, and rest of 4, that is sin theta, cosec theta, tan theta, and cos theta are negative. So we use that in solving the question. We first found the quadrant and then apply ASTC rule to find the sign of the values. It is of great use to analyze that whether this result will be positive, negative, or what it will be. So it's of great use.